आज नहीं छोड़ेंगे इसे, आज नहीं छोड़ेंगे। आप लोग किस सिलसिले में जमा हैं यहाँ? लो भाई, इनको पता नहीं है, बाकी सबको पता है किस सिलसिले में। क्या हुआ भाई? अब ये भी हमें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। आपको अपने घर की हालत नजर नहीं आती? आपका घर हमारी सोसाइटी पर एक धब्बा है, ऐसा लगता है कि मखमल पे टाट का पेबंद लगा है। आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे हमने शाहजहां के ताजमहल के आगे अपनी कुटिया बना ली हो। बिल्कुल यही हुआ है। इस सोसाइटी के सामने आपके बोसीदा घर की हैसियत किसी झोपड़ी से कम नहीं है। देखें अंकल, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते, आप हमें साफ साफ बता दें कि आप घर की मरम्मत करवा रहे या हम सोसाइटी के ऑफिस जाके आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाएं। आप ये शौक भी पूरा कर लीजिए, कहीं कोई हसरत ना रह जाए। अगर ये बात है तो फिर इस सोसाइटी में या आप रहेंगे या हम, क्यों भाइयों? सही बात है, आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल। अरे ये कहाँ गए? सही कह रहे हैं। इनके साथ निपटना पड़ेगा, करना पड़ेगा भैया, इनके साथ ऐसे नहीं आएंगे ये। कह रहा हूँ ऑफिस चलो, इनकी दर्ज करवा दो कंप्लेंट। एक बात बता दें, हम यहाँ उस वक्त से रह रहे हैं जब इस सोसाइटी का नामो निशान तक नहीं था। ये सारा इलाका बयाबान था, बल्कि हमारे आबाओ अजदाद ने सोसाइटी को ये जमीन बेची थी, समझे? लेकिन ख्वाजा साहब तो कहते हैं कि इस सोसाइटी में उनका घर सबसे पुराना है। ख्वाजा साहब को ख्वाजा हुए भी अभी सिर्फ 30 साल हुए हैं। हमें अच्छी तरह से याद है कि उनके दादा का नाम सिर्फ बूटा था, ना आगे कुछ ना पीछे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बूटा एक दफा खारदार तार चोरी करते हुए पकड़ा गया था। खारदार तार हमारे दादा ने गीदड़ और लोमड़ियों को हमारी रिहाइशगाह से दूर रखने के लिए लगवाई थी, वो हटा दी। और आज देखिए, खारदार तार ना होने की वजह से गीदड़ हमारी दहलीज तक पहुंच गए। इस बेइज्जती का बदला हम जरूर लेंगे। जरूर लीजिए, लेकिन आपका इंतजार इस वक्त सोसाइटी के दफ्तर में हो रहा है। अगर आप वहां ना पहुंचे तो कहीं दफ्तर बंद ना हो जाए। नवाब हुमायूं अली खान नाम है हमारा, और रहेंगे भी हम यहीं। आप लोग अपना बंदोबस्त कर लीजिए, कोई और ठिकाना ढूंढ लीजिए। अब आप लोग जा सकते हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अपने आप को मुगल बादशाह समझता है। मैंने तो कहा था यार, बड़े इससे बात करना है फजूल है। ऑफिस चलते हैं। ऑफिस चल के इसकी रिपोर्ट करवाते हैं। क्या हुआ? हमने दरबार बर्खास्त कर दिया। वैसे कहे तो वो ठीक ही रहे थे। अगर पैसे हैं तो घर की मरम्मत क्यों नहीं करवा रहे हम? मधिया का रिश्ता भी तो इसलिए खत्म हुआ। क्यों हुआ था? संभाल के। दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। काफी सुरीला सोफा है। बेहद। लगता है दादाजी को हारमोनियम का शौक था। वैसे काफी पुरानी हवेली है आपकी। जी, हमारे दादा हुजूर ने बनवाई थी। अच्छा, शायद ताकीद भी की थी कि खबरदार 1 रुपया खर्च नहीं करना हवेली में। नाम भी दादाजी ने रखा था? नहीं, वो दादा हुजूर के एक अंग्रेज दोस्त थे। वो जब पहली बार हवेली देखने आए तो उन्होंने देखते के साथ ही कहा, ये तो पैराडाइज है। बिल्कुल सही नाम रखा। वो देखें, नूर टपक रहा है। अच्छा भाई, लड़की को तो बुलाएं आप। जी मैं लेकर आती हूँ।
जिस तरह से आप इस घर का जायजा ले रहे हैं, कहीं घर दामाद बनने का इरादा तो नहीं है? अल्लाह ना करे नवाब साहब। वैसे आप वाकई नवाब साहब हैं या वो चांद नवाब की तरह सिर्फ नाम के? अगर आप कहें तो हम आपको अपना शजरा लाके दिखा दें। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे जितना संभाल के आपने शजरे को रखा है, अगर उतना ही इस घर को संभाल लेते तो मुझे ऐसे सवालात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो आप दोनों भाई शुरू से ही साथ रहते हैं? जी जी, अब्बा हुजूर के बाद से हम एक साथ ही हैं। चाय। हाँ नहीं नहीं, बस यहीं रख दीजिए। थैंक यू। लीजिए। सॉरी, पता नहीं कैसे टूट गई। आप क्यों सॉरी कह रही हैं? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। वैसे एक बात है कि दादाजी की कोई भी चीज तब्दील नहीं की आपने। ये समोसे तो अभी के हैं ना? मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। आप लोग कुछ लीजिए तो, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अब हम इस घर में मजीद तोड़ फोड़ नहीं चाहते। हम अपने फैसले से आपको बहुत जल्द आगाह कर देंगे। अब एक्चुअली मॉम आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं। और वैसे भी हम लोग जब से आए हैं आप लोग काफ़ी सरप्राइजेस दे चुके हैं। अब इससे पहले कि इस घर में कोई बड़ा सान्या हो जाए, हम चलते हैं। और नवाब साहब, बेहतर ये होगा कि आप अपनी बेटी की शादी अपने हैसियत वाले लोगों में कीजिए। क्या कहते हैं नवाबों में, आदाब। चलिए। भाई साहब, घबराइए नहीं भाई साहब। ऐसे गैर खानदानी टटपूनियों को लड़की देने से बेहतर है कि लड़की कंवारी रहे।